नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। आज का हमारा विषय है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट की सफलता की कहानी, कैसे उन्होंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा और स्टॉक मार्केट के बादशाह बन गए। ये वीडियो ज़रूर आपको मोटिवेट करेगी और आप भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में कुछ नया सीखेंगे। एक ऐसे शख्स जिन्होंने इन्वेस्टिंग को ही अपना पेशा बना लिया था, आज हम उन्हीं शख्स के बारे में जानेंगे। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि वॉरेन बफेट हैं। इन्वेस्टिंग किंग के नाम से पहचाने जाने वाले वॉरेन ने सिर्फ इन्वेस्टिंग के दम पर इतने पैसे कमाए कि आज वह दुनिया से सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल है। लेकिन फिर भी हैरानी की बात तो ये है कि इतने अमीर लाइफ होने के बाद भी वो बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और अपने ऐसे ही लाइफस्टाइल के कारण ही वो अधिकतर चर्चा में भी रहते हैं। उनकी यही खासियत लोगों में यही सवाल पैदा करती है कि आखिर उन्होंने इतनी संपत्ति कैसे बनाई। वॉरेन का पूरा नाम वॉरेन एडवर्ड बफेट है। उनका जन्म 30 अगस्त 1930 में ओमाहा, नेब्रास्का, जो कि यूएस में हुआ था। वर्तमान में उनकी उम्र है 93 साल। वॉरेन के पिता हॉवर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे। शायद स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट में वॉरेन बफेट का इंटरेस्ट उनके पिता से ही आया होगा, जबकि उनकी माँ हाउसवाइफ थी। जब वॉरेन का जन्म हुआ तब उस समय अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, जिसकी वजह से वॉरेन के पिता का बिजनेस भी ठप पड़ गया था। और जब वॉरेन 1 साल के हुए तब उनके माता पिता गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे। वॉरेन के बचपन गरीबी में बीता हुआ था। उन्होंने देखा था कि कैसे उनकी माँ उनके पिता को एक टाइम का खाना देने के लिए खुद खाना नहीं खाती थी, ताकि वॉरेन के पिता को पूरा दिन मेहनत करने के बाद थोड़ा खाना मिल सके। अपने घर के इन हालातों और गरीबी को देखकर वॉरेन ने खुद से वादा किया था कि या तो मैं 35 साल की उम्र में एक बिलियनियर बन जाऊंगा या फिर एक ऊंची बिल्डिंग पर जाकर छलांग मार लूंगा। वैसे तो ये प्रॉमिस एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम था, लेकिन वॉरेन को बचपन से ही खुद पर पूरा भरोसा था। वॉरेन को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बहुत ही कम उम्र से ही वॉरेन ने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। एक बार वॉरेन ने देखा कि एक आदमी उनके घर के सामने लगी मशीन से कोल्ड ड्रिंक ले रहा है और उस मशीन में कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन पड़े हुए हैं। वॉरेन हर हफ्ते कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन इकट्ठा करते और देखते कि सबसे अधिक बार कौन सी कोल्ड ड्रिंक लोग पीते हैं। ढक्कनों को काउंट करने के बाद उन्हें पता चला कि कोका कोला को सबसे अधिक लोग पसंद करते हैं और पीते हैं। बहुत सालों बाद अपने इन्वेस्टिंग करियर में उन्होंने इसी नॉलेज की वजह से कोका कोला का बहुत सारे शेयर्स भी खरीदे थे। जब वॉरेन 10 साल के थे तो बेंसन लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहे थे। वहाँ उन्हें एक बुक दिखाई दी जिसका नाम था 1000 वेज टू मेक $1000। इस बुक में पैसे कमाने कि काफ़ी तरीके थे, लेकिन उन सभी आइडिया में एक आइडिया वॉरेन को बहुत पसंद आया और वो था कंपाउंडिंग, जिनके अनुसार अगर आप $100 में एक वेइंग मशीन खरीदते हैं और फिर उस वेइंग मशीन को बेचकर पैसे कमाते हैं और उस से आप कुछ हिस्सा वापस वेइंग मशीन खरीदने में लगा देते हैं, तो ऐसे कुछ समय बाद बहुत सारी वेइंग मशीन खरीद सकते हैं। कंपाउंडिंग का तरीका इसी तरह से काम करता है। वैसे तो यह तरीका पैसे कमाने का काफ़ी अच्छा समय लेने वाला तरीका है, लेकिन इसे लंबे समय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। वॉरेन को ये आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इस आइडिया को ही अपना मूल मंत्र बना लिया। यहाँ तक कि वह यह कैलकुलेट करने लगे कि दुनिया का हर इंसान उनकी वेइंग मशीन यूज़ करने लगे तो वह कितना पैसा कमाएंगे। वॉरेन बचपन से ही काफ़ी चीज़ें बेचना स्टार्ट कर दिए थे, जैसे उन्होंने कोका कोला बेचा, च्युइंगम्स बेची, मैगजीन बेची, यहाँ तक कि सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचे। उन्होंने बचपन से ही पैसा बनाने की गेम में मज़ा आने लगा और यूँ कहें कि ये उनका टैलेंट बनता गया। वॉरेन कहते हैं कि बचपन से ही उन्हें पैसा कमाने के गेम में मज़ा आने लगा था। उन्होंने उसके बाद कई अलग अलग बिजनेस किए और पैसा बनाना शुरू कर दिया। काफ़ी मेहनत करने के बाद जिस कंपनी में वॉरेन ने इन्वेस्ट किया था, उस कंपनी की मार्केट प्राइस काफ़ी कम हो गई थी, जिसकी वजह से वॉरेन काफ़ी दुखी हो गए। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि शेयर के प्राइस बढ़कर के $40 हो गए,
तब उन्होंने शेयर्स बेच दिए। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि कुछ समय बाद उस शेयर की कीमत काफ़ी बढ़ गई थी। वॉरेन कहते हैं कि टेक टाइम फॉर ऑल थिंग्स, ग्रेट हेस्ट में ग्रेट वेस्ट, यानी जल्दी का काम शैतान का होता है, इसीलिए हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। आपने ये कहानी तो सुनी होगी। एक बार राजा के पास एक पुजारी आते हैं और वह राजा से दान मांगते हैं। राजा घमंडी था, बोलता है तुम जितना दान चाहोगे हम उतना देंगे, बोलो दान में क्या चाहिए। तब पुजारी ने कहा, चेस में 64 खाने होते हैं, मुझे तुम पहले खाने में एक चावल का दाना दे दो, फिर अगले बॉक्स में उसको डबल कर दो, ऐसे ही हर आने वाले बॉक्स में डबल करते जाओ। 8 चावल के साथ यानी 64 सेक्शन तक करते रहो, जितने चावल के दाने टोटल आएंगे उतना ही मुझे चाहिए। इस पर राजा ने कहा, बस इतना ही? तुम इतने नादान हो, इससे अच्छा होता कि हमसे हीरे मोती जेवरात मांगते। लेकिन राजा के सैनिकों ने जैसे ही 64 सेक्शन खाने में चावल के दाने डालने लगे तो 64 सेक्शन खाने में चावल के इतने ज़्यादा दाने थे कि राजा को अपना सारा धन और दौलत बेचना पड़ा। वॉरेन बफेट इस स्टोरी से इतने प्रभावित हुए कि अपने कंपाउंडिंग को लेकर उन्होंने इसे कोर फिलॉसफी मानने लगे। वॉरेन ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अपने डैड के कहने पर अप्लाई किया। हार्वर्ड के इंटरव्यूअर ने शिकागो में 10 मिनट का इंटरव्यू लिया और उनसे कहा, भूल जाओ कि तुम्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन मिलेगा। फाइनेंस में इंटरेस्ट होने की वजह से वॉरेन ने इसी फील्ड में अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसके बाद वॉरेन ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का चले गए थे। जब वॉरेन सिर्फ 20 साल के थे तब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेने के बाद भी वॉरेन ने नॉर्मल लोगों की तरह जॉब करना शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने सोचा कि मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। वॉरेन ने जो बहुत ही बड़े कॉन्सेप्ट सीखे थे उनमें से एक है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। किसी भी कंपनी को उसकी मार्केट वैल्यू पे ही खरीदना चाहिए, ना कि प्रेजेंट मार्केट वैल्यू से। जैसे कि आपको पता है कि कोई किताब का दाम आज 50 रुपए है तो कल उसी किताब को 100 रुपए में बेचा जाता है, तो उसे खरीदना नहीं चाहिए बल्कि वेट करना चाहिए। यदि आपको वही किताब मार्केट में 25 रुपए की मिलती है तो उसे खरीद लेनी चाहिए। जैसे ही मार्केट दोबारा उस किताब को 50 रुपए में बेच रही हो तो आपको भी खरीदी हुई किताब मार्केट में बेच देनी चाहिए और प्रॉफिट कमा लेना चाहिए। यही फॉर्मूला वॉरेन ने बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदने में उपयोग किया और बहुत सारा पैसा कमाया। 1956 में वॉरेन ने 25 साल की उम्र में खुद की एक पार्टनरशिप फर्म खोली जिसमें 7 पार्टनर थे। ज्यादातर पार्टनर उनके रिलेटिव्स थे। सिर्फ 6 साल यानी 1965 में उन्होंने $1 लाख से अधिक अपने पार्टनरशिप फर्म की मदद से $7 मिलियन में कन्वर्ट कर दिए, जिसमें से $1 मिलियन वॉरेन के थे। 32 साल की उम्र में ही एक मिलेनियर बन चुके थे। उनको ऊंची बिल्डिंग से कूदना नहीं पड़ा क्योंकि बचपन में ही उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया था। मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ रहा था और सस्ते शेयर खरीदना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वॉरेन को अपना पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ा। वॉरेन को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। वो कहते थे कि यदि मैं मंच पर चला जाऊं तो मुझे लगता था कि मैं उल्टी कर दूंगा। उनका सर चकराने लगता था, इसीलिए उन्होंने एक कोर्स ज्वाइन किया जिसमें पब्लिक स्पीकिंग सिखाई जाती थी। इससे उनकी लाइफ में बहुत ही बड़ा उनको जंप मिला। वॉरेन कहते हैं कि उनको उस कोर्स से इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर पाए और फिर उनसे शादी कर ली। फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी होने की वजह से वॉरेन काफ़ी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा था। अपने करियर की शुरुआत में वॉरेन हमेशा ऐसी कंपनी को चुनते थे जिसकी मार्केट प्राइस खराब मैनेजमेंट की वजह से कम हो गई हो। ऐसी कंपनियों के शेयर्स खरीदकर वॉरेन उन्हें फिर बाद में बेच देते थे। वॉरेन ने अपने इस आइडिया से कई सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, जिसे उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी मिला। लेकिन जब उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से हुई तब उनके सोचने का पूरा नज़रिया ही बदल गया, क्योंकि बेंजामिन ने उन्हें बताया कि ऐसी कंपनीज को चुनना
जिनका मैनेजमेंट खराब है, उससे अच्छा ये होगा कि तुम ऐसी कंपनीज का चुनाव करो जो बहुत ही अच्छी और अपने ग्राहकों को बहुत ही अच्छी सर्विस देती हो। इससे यह होगा कि तुम बाद में उस कंपनी से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। अपने मेंटर की बात को वॉरेन ने ध्यान में रखा और उनके बताए गए तरीके को यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगा। इसी टेक्निक का यूज़ करते हुए वॉरेन ने बर्कशायर हैथवे नामक कंपनी पर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था और धीरे धीरे इस कंपनी ने ग्रो करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद ये कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रो हुई जिससे वॉरेन को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिला और साथ ही साथ वॉरेन इस कंपनी के सीईओ बन गए। अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर वॉरेन 30 साल की उम्र में एक मिलेनियर बन गए थे। जो कि उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया था वो पूरा हुआ। तो कुछ भी प्रॉमिस करना है तो आप खुद से करिए और लग जाइए उसको पूरा करने में। आपकी मेहनत और लगन से ज़रूर खुद से किया हुआ वादा आप पूरा कर पाएंगे। मिलेनियर बनने के बाद वॉरेन ने अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन से शादी कर ली थी और शादी के तुरंत बाद उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा था। पहले के मुकाबले आज उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन आज भी वॉरेन अपने पुराने घर में रहना पसंद करते हैं। वॉरेन और बिल गेट्स आज बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। पहले बिल गेट्स को ऐसा लगता था कि वॉरेन उनसे काफ़ी अलग हैं, जिनकी उनसे बातें मैच नहीं होंगी। इसलिए जब बिल गेट्स और वॉरेन की मीटिंग फिक्स्ड हुई तो बिल गेट्स ने मीटिंग का समय सिर्फ 10 मिनट रखा था, लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तब वह मीटिंग 10 घंटे तक चली थी और मीटिंग खत्म होने के बाद बिल गेट्स वॉरेन के मुरीद हो गए। अब वॉरेन और बिल गेट्स काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स होने के बाद वॉरेन बहुत ही साधारण ज़िंदगी जीते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपनी कमाई का बहुत ही बड़ा हिस्सा डोनेट कर दिया है। उनके इस बड़े काम के लिए उन्हें अमेरिका का सबसे महान आदमी के नागरिक के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। वर्तमान समय में वॉरेन का नेट वर्थ 11,980 करोड़ यूएस डॉलर है, लेकिन वॉरेन ने यह निश्चय किया कि वह अपनी इनकम का 99% डोनेट कर देंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा वेल्थ उनके बच्चों के लिए किसी काम की नहीं है और वेल्थ तभी अच्छी लगती है जब वो खुद से कमाई गई हो। इस तरह के विचार ही वॉरेन को दुनिया के सबसे अमीर आदमियों से अलग बनाते हैं। वॉरेन आज भी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। वह एक मिडिल क्लास घर में रहते हैं, एक मिडिल क्लास की तरह नॉर्मल खाना खाते हैं और एक मिडिल क्लास की तरह गाड़ी चलाते हैं। बर्कशायर हैथवे के शुरू में 25 एम्प्लॉयज़ थे। बेशक आज इस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन आज भी शुरू के 25 एम्प्लॉयज़ उनके साथ काम करते हैं। वॉरेन कहते हैं अपने हर एक एम्प्लॉय को और हर एक शेयर होल्डर को वो एक पार्टनर मानते हैं। उनको फैमिली मेंबर की तरह उनके साथ व्यवहार करते हैं। वे हमेशा बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में वह गेम खेल रहा हूँ जिससे मुझे प्यार है। पैसों से मुझे प्यार नहीं, बल्कि इन्वेस्टिंग के गेम से मुझे प्यार है। अगर मुझे पैसों से प्यार होता तो महंगी गाड़ी खरीदता, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। सच ही बोलते हैं वॉरेन। पैसे वाले लोग की पैसा सब कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके पास पैसा पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन किसी गरीब या मिडिल क्लास के लिए पैसा सब कुछ है, क्योंकि आज के वातावरण में हर वस्तु का मोल देना पड़ता है। वही गरीब और मिडिल क्लास व्यक्ति 2 टाइम की रोटी के लिए 9 से 10 घंटे काम करता है। तो ये कथन कि पैसा सब कुछ नहीं होता उचित नहीं है। हाँ, किसी भी वस्तु की अति विनाशकारी ज़रूर हो सकती है, चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो। लेकिन आज के समय में व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उतना रिटर्न उसको नहीं मिलता। इसीलिए पैसे की वैल्यू कोई गरीब या मिडिल क्लास की आत्मा से पूछे। बिना कमाए ना तो घर का खर्च चलता है, ना बच्चों की स्कूल की फीस पूरी पड़ती है और ना ही किसी बीमारी का इलाज संभव है। इसलिए खुद से ये प्रॉमिस करें कि इतनी मेहनत करेंगे कि खुद को और अपने परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पाएं। वॉरेन की लाइफ स्टोरी से आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं कि किस प्रकार अपनी समझ और मार्केट सिनेरियो का विश्लेषण करके आप भी अच्छा खासा कमा सकते हैं। हाल ही में 23 नवंबर 2023 ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार वॉरेन ने
120.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस साल उनकी संपत्ति में 13.3 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। न्यूज़ ये भी है कि वॉरेन ने 7,250 करोड़ रुपए चैरिटी में बांट दिए। वैसे तो वॉरेन 2021 में अपनी संपत्ति का लगभग आधा हिस्सा पहले ही दान कर चुके हैं। शेष शेयरों का मूल्य लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आपको बता दूं कि दान करने के मामले में वॉरेन दुनिया के कुछ चुनिंदा लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद।